नमस्कार। भारत में भाषा चिंतन इकाई 2 के अंतर्गत आज हम वाक क्या है इस बारे में चर्चा करेंगे। वाक हमारी भाषाई अभिव्यक्ति है। वैसे मैं इस टॉपिक पर पहले भी अपना बड़ा वीडियो दे चुकी हूँ, लेकिन आपने यदि देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं अभी दोबारा दे रही हूँ। तो वाक हमारी भाषाई अभिव्यक्ति की शक्ति है। वाक के लिए कहा गया है कि वाक नित्य है, वाक ब्रह्म है, वाग वे विराट, वाग वे सरस्वती, वाग वे मति, वाग वे धी और वाक के 3 स्वरों के रूप में द्विलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी की कल्पना की गई है। वाक ही देवताओं की धारिका और प्रेरिका शक्ति है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वाक का मतलब होता है बोलने की क्षमता। बोलने की क्षमता, किसी भी व्यक्ति के अंदर बोलने की क्षमता का संबंध किस चीज़ से होता है? बुद्धि से। कोई भी व्यक्ति जब कभी बोलता है, जब कभी चिंतन करता है, तो वो किससे करता है? चिंतन, बुद्धि से। तो उसका सीधा सीधा संबंध बुद्धि से है। वो उसकी चिंतन में वो चिंतन तभी कर सकता है जब उसकी बुद्धि काम कर रही है, और ये काम उसका आरंभ कब हो जाता है? जब वो जन्म लेता है, उसी क्षण से उसका चिंतन प्रारंभ हो जाता है। उसकी सोचने की क्षमता आ जाती है, समझने की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। ये आप मनुष्य मात्र में, यानी प्राणी मात्र में नहीं, प्राणी मात्र में हम देख सकते हैं कि जो भी इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, उसको स्वाभाविक रूप से सोचने और समझने की शक्ति है। यही शक्ति जो है बोलने की क्षमता के रूप में कुछ समय के बाद उभर कर के आती है। इसी को हम वाक कहते हैं, यानी वाणी कहते हैं। जब हमें वाणी जो है बोलने की क्षमता कहते हैं ना कि जो है हर किसी को नहीं मिल पाती, लेकिन जिनको मिलती है वो लोग इसका लाभ उठाते हैं। हर एक किसी आपने कुछ गूंगे लोगों से के बारे में जाना होगा कि वो लोग समझते सब हैं, लेकिन वो उनकी अभिव्यक्ति करने के लिए, उनके पास अभिव्यक्ति करने के लिए साधन नहीं है। अपनी बात रखने का साधन नहीं है उनके पास, वो नहीं है। लेकिन सोचने की समझना क्षमता और भाषा की समझ, ये ईश्वर ने सबको दी है। वाणी सबको दी है। वाणी का सीधा सीधा संबंध बुद्धि से होता है। इसके लिए उन्होंने ऋग्वेद में कहा है, चत्वारि वाक् परमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा मे मनीषिणः गुहा त्रीणि नेता नेंग गयन्ति तुर्यम वाचो मनुष्या वदन्ति। इसमें 4 रूप बताए गए हैं। वाक के 4 रूप बताए गए हैं, जिसमें जो कि मनुष्य के बोलने में उसकी मदद करते हैं। मनुष्य के बोलने में उसके 4 रूप हैं। बोलने की वाक के 4 रूप हैं जो उसके बोलने में मदद करते हैं। सायण, गौड़पाद और भर्तरी के अनुसार ये रूप हैं परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। इनका क्या नाम है? परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। सायण ने इसकी व्याख्या इस प्रकार दी है, एका एव नादात्मिका बांग मूलाधाराद् उदिता सती परा इति उच्यते। नादस्य च सूक्ष्मत्वेन दुर्निरूपत्वात् सा एव हृदयगामिनी पश्यन्ति इति उच्यते। योगिभिः द्रष्टुं शक्यत्वात् सा एव बुद्धिर्गता विवक्षां प्राप्ता मध्यमा इति उच्यते। मध्ये हृदाख्या उदीयमानत्वात् मध्यमानाः अथ यदा सा एव वक्त्रे स्थिता तालु ओष्ठ आदि व्यापारेण बहद निर्गच्छन्ति तथा बेकरी उच्यते। यानी ये तीनों माध्यम, यानी कौन सा? परा, पश्यन्ति और मध्यमा से जब एक जो
विचार निकल कर के आगे बढ़ता है, जब वो अपनी गति प्राप्त करता है, यानी बोलने की जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे जब सहायता प्रदान करके तब उसका रूप बेकरी के रूप में देखने में आता है। इसको हम जो है आगे समझेंगे। बेकरी जो है वो इसकी अंतिम अवस्था है, जब व्यक्ति बोलने लगता है, जब अपनी बात कहने लगता है। पहले इन तीनों से गुजरना पड़ता है, इसके बाद बोलने की क्षमता आती है। जब व्यक्ति को बोलने की क्षमता आती है तो व्यक्ति के बोलने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ध्वनि, वाणी, वाक, ये सब हम नाम उसी के देते हैं कि व्यक्ति के अंदर वो बोलने की क्षमता उत्पन्न हो गई। अब इसके बाद जो प्रारंभ होता है वो भाषा का होता है। लेकिन हम आज जानेंगे इसमें जो चारों अवस्थाएं हैं, इसमें जो चार अवस्थाओं का जो रूप है वो किस तरीके से, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इनका रूप हमारे शास्त्र में किस तरीके से कहा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके लिए हम आज हम भाग 1 में सिर्फ इतना ही छोड़ते हैं। भाग 2 में कल हम फिर वैखरी, उसके पराग के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद पश्यंती के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद मध्यमा के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम वैखरी के रूप के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके से समझने में थोड़ी हेल्प होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक वाक का सीधा सीधा संबंध जो है वो बुद्धि से किस प्रकार होता है, किस तरीके से वाक जो है वाणी का स्वरूप ग्रहण करता है और वाणी किस तरीके से भाषा को पा कर के जो है वो जीवित होती है, अपना रूप और अपना सौंदर्य प्रदर्शित करने लगती है। इसको हम आगे समझेंगे। आज का हमारा वीडियो हम यहीं पर संपन्न करते हैं। धन्यवाद।